एग्जांपल इमेजिन कर लें कि 40-45 साल का मिल भी जाए, उससे क्या नुकसान? नुकसान सबसे बड़ा यही है, मर जाएगा वो। अब तो ये देखे ना, तो मर जाएगा, अच्छी बात नहीं, जायदाद उसकी आपके नाम हो जाएगी। वैसे अच्छी बात नहीं कर दी उसने, 40-45 साल का होगा तो 5-7 साल बाद रिटायर होके अल्लाह को प्यारा उसकी जायदाद नाम। यार कई ऐसे होते हैं जो कि बाद में नहीं मरते। नहीं, चलो तुम्हारे पे तो मरेगा ना यार मैं इतने बूढ़े का क्या करना है। नाज़रीन, आईजी न्यूज एचडी के साथ में आपका मेजबान इत्शाम शामी। नाज़रीन, आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि हमारी फेमस अदाकार सबा फैसल साहिबा ने ये कहा है कि शादी हमेशा जो है वो 40 से 45 साल के जो है वो बड़ी उम्र वाले बाबा जी यानी कि अंकल नहीं बड़ी उम्र वाले नौजवान के साथ जो है वो करवानी चाहिए, ताकि उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो, उसके बाद गाड़ी हो और बंदा एंजॉय कर सके लाइफ को। नौजवान तो क्या है, आने वाले नौजवान जो है अपने पापा की कमाई पे जो है वो यशी कर रहे होते हैं, सो ऐसा को इग्नोर करना चाहिए। आए चलते हैं लड़कियों की तरफ और पूछते हैं कि भाई शादी किनके साथ करनी चाहिए। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने फिट फाट। ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी हो गई है या अभी रहती है? नहीं यार अभी कहाँ, अभी तो हमारे नसीब में। माड़े नसीब है, घर वाले नहीं सुन रहे। हाँ यही समझ ले, घर वाले नहीं सुन रहे। नहीं, घर वालों को सुनाए ना, मस्जिद में कोई ऐलान लोन करवाया करें जाके। अब यार इतने भी वो नहीं, पूरे दिन नहीं आए कि हम लोग जाकर मस्जिद में ऐलान करवाए। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि शादी किस उम्र में हो जानी चाहिए? शादी बात करते मेरी अभी करवा दो। अब कितनी उम्र है आपकी? मैं 20 की हो गई हूँ। 20 की हो? ये बता रही है घर वालों को कि मैं 20 की हो गई हूँ, करवा दो। हाँ मैं तो नहीं कहती हूँ इतनी बड़ी हो गई, शादी करवाओ यार, हम लोग भी तरसे हुए होते हैं। आप ना एक स्पीकर लेके घुमा करो घर में जिसमें खुतबा चल रहा हो। गला माशाल्लाह से इतना है कि मेरी गली में जब मैं घर में बोलती हूँ तो गली वालों को सुनता है सबको। ठीक है, वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। अच्छा, जिसके साथ शादी हो उसकी क्या एज होनी चाहिए? जिस मर्जी एज का हो, बस रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बस ना बस चलती हो। नहीं, फिर भी कितनी एज होनी चाहिए? अगर मैं 20 की तो वो 21 का हो जाए वो बस। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैरिड है? नहीं अनमैरिड। आपको क्या, मैं बस 5 बच्चों की माँ लग रही थी शक्ल से? नहीं, वो होता है ना आजकल छोटी उम्रों में शादियां हो जाती हैं। नहीं इतने बैकवर्ड एरिया से नहीं हूँ, ना बैकवर्ड फैमिली से हूँ। अच्छा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ शादी की उम्र की कितनी होनी चाहिए आपके मुताबिक? लड़की की तकरीबन ऑलमोस्ट 21-22 और लड़के की 25। लड़के की 25 होनी चाहिए, लेकिन हमारी अदाकार हैं सबा फैसल, उसने ये कहा कि लड़का जो है वो तकरीबन 40 से 45 साल का होना चाहिए। 40 से 45 साल का? हाँ। ताकि 2 साल बाद वो मर जाए। वो मर जाए ना, फिर जाहिर बात है जायदाद अपने नाम हो जाए। यार हमारी अदाकारों की क्या बात कर रहे हो आप, जो मतलब रात में कुछ दिन में कुछ, और मतलब आप जानवर मगर नहीं, वो तो घंटे बाद बदल दिया रहनी है ना मेकअप। नहीं, वो और भी बड़ा कुछ बदल दिया थी, उसको छोड़ो। अच्छा। अगर हम पब्लिक लड़कियों की बात करें ना, कॉमन लड़कियों की, तो वो 40 से 45 साल की उम्र का लड़का नहीं पसंद कभी भी कर सकती, वो अपने से छोटी उम्र का, ताकि वो रोब जमा के रखे। नहीं, इसीलिए कहा है कि अगर 40 से 45 साल का बाबा होगा तो उसके पास अपनी गाड़ी, अपनी जायदाद, अपना पैसा होगा। जो यंग होता है उसके पास ना पैसा होता है ना गाड़ी होती है। आपके पास पैसा नहीं है? मेरे पास तो है, गाड़ी नहीं है? गाड़ी नहीं है, चलो गाड़ी भी आ जाएगी, गाड़ी भी पैसा तो आ जाएगी। तो बस आपके पास है तो सब लड़कों के पास हो सकता है, मेहनत करो। यानी मैं समझ जाऊँ आज वीडियो से कोई लाभ नहीं। लग जाएगी। यहाँ पे तो वो सबा फैसल साहिबा ने ये कह दिया कि लड़का जो है भाई वो 40 से 45 साल की एज का होना चाहिए। उसका दिमाग फिरा हुआ, वो खुद तो उसकी एज गुजर गई है, खुद तो उसने अपनी शादी कर ली थी अपने टाइम पे ही, और अब हमारी बारी आके हमारे हक पे डाका मार दिया। नहीं, हक पे डाका उसने सही भी तो कहा ना। देखो, वो कहती कि लड़के के पास 40 से 45 साल की उम्र में जाके गाड़ी भी आ जाती, बंगला भी आ जाता, पैसा भी आ जाता है। यहाँ पे 20-21 वालों के पास कुछ भी नहीं होता। कोई नहीं, अगर मेरे पास है ना सारा कुछ, ना लड़के को भी दे लूंगी। ठीक है, इमेजिन कर लें कि 40-45 साल का मिल भी जाए, उससे क्या नुकसान? नुकसान सबसे बड़ा यही है, मर जाएगा वो। अब तो ये देखे ना, तो मर जाएगा, अच्छी बात नहीं, जायदाद उसकी आपके नाम हो जाएगी। तो जायदाद ऐसी क्या करनी है जब कुछ ऐसी फप्पे कुटनियां माएँ भी होती हैं जो अपनी बेटियों के लिए इतनी उम्र की ढूंढती हैं। हाँ, नो डाउट ऐसा है, और मोशरा भी ऐसे ही चल रहा है हमारा। लेकिन मेरी सजेशन है, लड़कियों थोड़ा सा तहम्मुल से इनकी वीडियो लाजमी है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन न करना, ताकि तुम लोग जो गलत रास्ते में चली जाओगी। हमेशा लड़का ढूंढना तो 25 से 30 के दरमियान में, 30 भी बड़ा ज्यादा है। अगर लड़की इस लायक ना हो फिर? यार लड़की इतनी खूबसूरत होती है मेरी तरह। मेकअप के साथ होती है ना, वैसे नहीं होती। जेन्युइन में भी मुंह धो के दिखा सकती हूँ। आपने नहीं, मैंने डरना नहीं है, ना धोइएगा। चैलेंज कर रही है, मैं मुंह धो के दिखा सकती हूँ, ऐसे ही निकलूंगी। नहीं जी, मैं डर गया। नहीं डर, ये तो आप कह रही है ना मैं दिलवा ना लूं, मैं बाकी तो वाला ना। बड़ा हरामी हो बेटा।
करवा लो। अच्छी बात नहीं करती उसने, 40-45 साल का होगा तो 5-7 साल बाद रिटायर होके अल्लाह को प्यारा उसकी जायदाद नाम। यार कई ऐसे होते हैं जो कि बाद में नहीं मरते। नहीं चलो तुम्हारे पे तो मरेगा ना यार मैं इतने बुढ़े का क्या करना है। वही बता रहा हूँ, बुढ़े का फायदा ये होता है, देखो 20 साल की उम्र वाले से करेंगी आप तो वो तकरीबन कोई 20-40 साल निकाल जाएगा आपके साथ, ठीक है। जो बुढ़ा होगा उसके साथ करेंगी वो 2-4 साल निकालेगा, उसके बाद अल्लाह को प्यारा जायदाद अपने नाम। इतनी एज का लेने से अच्छा नहीं है मैं अगर से 50 का बोले तो 25-25 के 2 रख लूं अपने साथ। अच्छा वैसे कैसे कलेक्शन करने लगी यार, क्या पता रब ने आपकी किस्मत में ना लिखा हो। अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚਰਸੀ नहीं घूम रहे होंगे वो लबने ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭੀ ਹੋਣੀ है ना कोई। नहीं मेरा तो कोई इरादा नहीं है, मेरे लिए अल्लाह ने नहीं लिखी है, मुझे बता दिया मेरे घर वालों ने। तो वो आपका नसीब मेरी वाली बचपन में ही मारी। लड़की की एज ज्यादा हो तो फिर तो अच्छी बात है। क्यों, अब क्यों अच्छी बात है? यानी कुड़ी चलेगी मुंडा नहीं चलेगा। लड़कियों की एज लंबी बस अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही लड़कियों की एज इस सेंस में बड़ी अच्छी है, लड़कों पे रोब रहता है। मेरे घर वाले कहते हैं तेरा ब्याह नहीं कराना तो इस लायक नहीं होगा। हाँ वैसे ये बात तो सही करते हैं। आपको लगता है आप इस लायक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे के पास ये अकल या शक्ल होनी चाहिए, मुझे आपके पास दोनों ही नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही है। नहीं ये मेकअप का कमाल है ना, उंगली फेर लो 3 इंच निकल आना थले प्लस्तर, फेर के देख लो 3 इंच का प्लस्तर होना थले। नहीं अन्नी भी गानी अन्ना भी मेकअप नहीं करती ऐसी कुड़ियां। नहीं वैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी 40-45 साल पुराने बापे से जो है वो शादी हो भी जाती है तो क्या डिफरेंस रहेगा, क्या फर्क रहेगा, फायदा है या नुकसान है उसका? यार नुकसान है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि एक तो होता है ना कि अगर मैं जॉब करना चाहूंगी तो वो मुझे कहीं ना कहीं टोकेगा, नहीं भाई मैं दुनिया देखी हुई है, ठीक है तू बाहर नहीं जाना। हाँ। मैं दुनिया देखी हुई है भाई, आप तो अपना टाइम काट लिया मेरे खा ला के रख दुनिया- लेना। नहीं यार क्या ना आंखें निकाल के गोड़ियां खेलूंगी कातिया। वो अगर आप पावरफुल हुआ जिम जाता हुआ तो मैं क्या करूंगी। नहीं बाबा किस कहाँ पे जिम जिम जाएगा? जाता हुआ मुझे मिल गया ना, मतलब पहले जिम जाता हुआ अच्छी खासी बॉडी है, वो 40-45 का लगता ना वो मैं शादी कर लूंगी। बाबा फिर- भी चलेगा फिर? हाँ फिर चल जाएगा। फिर बाबा भी चलेगा जी। लेकिन फिर उसके पास गाड़ी वगैरह होनी चाहिए ना, साथ अच्छा वाला बैंक बैलेंस होना चाहिए। नहीं अगर 40-45 साल का जिम वाला हो उसके पास गाड़ी गुड़ी कुछ भी ना हो फिर तो मैं क्या करना है? आप कर तो लेना जिम शादी। जाता ना, आप कर लेना शादी। मैं क्यों? नहीं जिम भी जाता हूँ, मतलब दिखने में ना लगे कि भाई वो 40-45 का है। भाई बंदा अपनी को सहेलियां होती है, बताया होता है मैं ऐसा ड्रीम बॉय ढूंढ रही हूँ, मैं ऐसा लड़के से शादी करूंगी। बुढ़े बाबे को मैं लेके क्या करना है? अगर लड़का 25 साल का और लड़की 40 साल की हो, 2 साल बाद लड़की मार जाए फिर? इतना फर्क ना डालो, इतना फर्क ना डालो, जनरेशन बढ़ाने में भी मसला होता है, इससे इतना फर्क ना डालो, सिंपली ज्यादा से ज्यादा फर्क डालो 5 साल का बस। 5 साल का हाँ। ठीक है। अगर लास्ट में ये बताइए फॉर एग्जाम्पल आपको 40-45 साल का मिल गया फिर? अल्लाह ना करे कानों को हाथ लगाए तौबा करें, कैसी कानों को बदुआएं दे रहे हैं आप। तौबा तौबा। कोई की वाली वीडियो पे इतना ये अब नेक्स्ट टाइम आपने मुंह धोने की बात नहीं करनी, नहीं तो इतने का ही मिलना। अल्लाह ना करे नहीं कभी नहीं, मेरा मुंह धोना छोड़ दे। सुबह भी नहीं धोना। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी आज की वीडियो मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह नहीं करे।